बिहार के राजनीतिक में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में और उनके पूरे परिवार का डिटेल बताएंगे, क्योंकि बिहार में जैसे कि एक परिवारवाद बहुत ही हावी राजनीतिक में हावी हो चुका है और उसी के चक्कर में बिहार का विकास नहीं हो सकता। तो टोटली का पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे लालू प्रसाद यादव उनका परिवार के बारे में बताए थे। आज हम बताएंगे कि रामविलास पासवान उनके भाई के बारे में और उनके बेटे, टोटल फैमिली डिटेल बताएंगे। बिहार का अगर नहीं विकास होने के कारण तो परिवारवाद है भाई। बिहार में पहले चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता, उसी तरह बिहार में अगर कोई पार्टी बन जाता है तो उस वही हाल हो जाता है कि अगर पार्टी बन गया किसी का ना तो वो परिवारवाद, पार्टी परिवारवाद हो जाता है। ये नहीं पार्टी देश के लिए सोचा जाता है या बिहार के लिए सोचा जाता है, लेकिन बिहार में पार्टी बनता है सिर्फ परिवार के लिए कि मेरा परिवार खुश रहना चाहिए। और टोटल डिटेल से आज बताएंगे कि बिहार में परिवारवाद कैसे विकास में बाधा बनता है। क्यों भाई, पार्टी बनता है तो सभी के लिए बनना चाहिए ना, पार्टी का विकास सभी से मिलकर होता है कि एक परिवार सिर्फ परिवार। तो बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार है, तो टोटल डिटेल से बताएं कि बिहार में कौन कौन नेता परिवारवाद करते हैं। तो आज पहला जो वीडियो बनाए थे तो लालू प्रसाद यादव पे, दूसरा वीडियो बना रामविलास पासवान के फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में। उनके बेटे चिराग पासवान दिए थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए थे और कितना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे ये काम करते हैं भाई। ऐसा नहीं कि पासवान समाज में ही ये जो नेपोटिज्म ये लोग चल रहा है ना, बर्बाद कर देगा बिहार को, रियलिटी में बर्बाद कर। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि रामविलास पासवान के बेटा ही क्या बिहार को चला सकते हैं या एलजेपी को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, बहुत सारे पढ़ा लिखे होंगे, लेकिन कौन तो परिवारवाद, नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म बढ़ के बढ़े और विकास के नाम पे तो हम लोग सोचते हैं कि ये लोग नेपोटिज्म करते हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर कोई नेपोटिज्म करता है तो बोलना चालू कर देंगे परिवारवाद। मोदी जी खूब कहते हैं कि परिवारवाद पे भाषण खूब दिए थे, जब जब बिहार आते थे परिवारवाद पे लालू यादव पे भाषण देते हैं, लेकिन उनके साथ चिराग पासवान भी है, रामविलास, उनके लिए परिवारवाद कहाँ बोलते हैं। तो टोटल आज हम डिटेल से बताएंगे कि रामविलास पासवान का परिवार के बारे में बताएंगे। और पहले हम चर्चा कर देंगे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान 74 साल की उम्र में निधन उनका होता है। पुलिस की नौकरी छोड़कर सियासत में रखा था रामविलास पासवान, पुलिस की नौकरी छोड़कर सियासत में रखे थे। जेपी आंदोलन के दौरान करीब 2 साल जेल रहे। अब जेपी आंदोलन में ये 2 साल और काफ़ी एक्टिव जेपी आंदोलन। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में एमएलए बने। अब 1969 में ये एमएलए बने। अपनी ज़िंदगी में कुल 11 चुनाव लड़े, सिर्फ 2 हारे। अब ये अपने ज़िंदगी में कुल 11 चुनाव लड़े, 2 हारे। चलिए, हाजीपुर से पहली बार 1977 में पहुंचे लोकसभा। हाजीपुर से ही 1984 और 2009 में 2 बार चुनाव हारे। खराब सेहत की वजह से 2019 लोकसभा चुनाव नहीं लड़े और 6 प्रधानमंत्री के साथ किया काम। अब रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्री, भारत के 6 प्रधानमंत्री के साथ वो काम कर चुके हैं। चलिए, बीपी सिंह, देवगौड़ा साहब के साथ है, गुजराल के साथ है, वाजपेयी जी के साथ, मनमोहन जी के साथ, मोदी जी कैबिनेट में मंत्री रहे। 2000 में रामविलास पासवान ने बनाई एलजेपी। बिहार से ज़्यादा केंद्र की सत्ता में काबिज रहे एलजेपी। उसके बाद नवंबर 2000 में बेटे चिराग पासवान को सौंपी पार्टी की कमान। ऐसा थोड़ी था कि दूसरा एलजेपी में नहीं होगा, लेकिन ये बेटे को ही सौंपे। अब हम इनका रामविलास पासवान की परिवार। रामविलास पासवान सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री थे। उसके बाद दिवंगत भाई मतलब रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से सांसद थे, वो मर चुके हैं। भाई पशुपति पारस सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। बेटा चिराग पासवान कई बार सांसद, वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। भतीजा प्रिंस पासवान समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं, ठीक है ना। चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती 2024 में सांसद बने। अब मतलब ये परिवारवाद का पार्टी, समझिए कि ये कभी भी जीवन में परिवारवाद का पार्टी ये लोग सोच पाएंगे, बिहार के लिए विकास की बात सोच पाएंगे? नहीं सोचेंगे। सिर्फ अपना परिवार के विकास के, क्या ये पासवान समाज के लिए सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। अपना इनका विकास होना चाहिए, बस यही है। तो टोटल डिटेल से बताएंगे कि बिहार में, अगर बिहार के राजनीतिक में सबसे बड़ा अगर कोई बाधा विकास में है तो वो परिवारवाद। लेकिन हम लोग परिवारवाद पे नहीं, हम लोग भी वोट देते हैं, जाति के नाम पे सभी वोट देता है, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे। चलिए, पासवान परिवार की वंशावली। चलिए, ये हुए कौन? स्वर्गीय रामविलास पासवान, इनकी पत्नी एक रीना पासवान और एक है राजकुमारी देवी। तो रीमा पासवान से एक बेटी जिसका निशा पासवान, उनके हस्बैंड अरुण भारती 2024 में जमुई से सांसद बन चुके हैं। बेटा चिराग पासवान हाजीपुर से सांसद, देखिए इनका। चलिए, अब भाई पर चर्चा करेंगे कि भाई क्या हुए? पशुपति कुमार पारस। बेटा यश जी, वो भी आज ना बिहार, यश जी को भी हम बना देंगे विधायक। विधानसभा चुनाव आ रहा है ना बिहार में, तो वो भी बन जाएगा। चलिए, उसके बाद अब चर्चा करेंगे
इधर आइए, भाई एक हो गया स्वर्गीय रामचंद्र पासवान, इनके बेटे कृष्णराज प्रिंस, बेटी ईशा, डॉक्टर आनंद उनके हस्बैंड, बेटी दामाद रितु पांडे, बेटी का नाम चंद्र प्रकाश उनके हस्बैंड का नाम। अब इनकी एक पत्नी से जो है राजकुमारी देवी से कितने फैमिली बैकग्राउंड जानेंगे, तो राजकुमारी देवी से बेटी दामाद है, बेटी का नाम उषा, उसके बाद धनंजय कुमार मृणुल इनके हस्बैंड हुए, बेटी दामाद बेटी का नाम हुआ, उसके बाद आशा, बेटी का नाम अनिल कुमार साधु उनके हस्बैंड का नाम। अब इनके बेटे जो बेटा बेटी हुए मृणाल सीमांत एक बेटी, उसके बाद बेटी दामाद आशीष, मतलब ये टोटल रामविलास पासवान के टोटल फैमिली बैकग्राउंड है पॉलिटिकल। मतलब बिहार में आए दिन ये परिवारवाद बिहार को खोखला कर देगा और हम आप मुख्य दर्शक बनेंगे। ऐसा नहीं है कि पासवान समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पासवान समाज बिहार को नहीं चला सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं पासवान समाज भी जाता है, नहीं हम चिराग पासवान, चिराग भैया विकास करेंगे क्या, खाक आपका विकास करेंगे। चिराग भैया सिर्फ अपना विकास करना जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो पासवान समाज के लिए सोचते हैं। सभी को आज तक पासवान समाज को टिकट दे, विधानसभा चुनाव है ना, कहिए ना पार्टी को पासवान समाज को टिकट देंगे, नहीं देंगे भैया, मेरे पैसा का सब खेल है। तो बिहार में परिवारवाद कब तक चलता रहेगा, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको हम जीतन राम मांझी और उनके परिवार डिटेल बताएंगे। तो बिहार में परिवारवाद बिहार के राजनीति को खोखला कर रहा है, बिहार के विकास में बाधा पड़ रहा है, और हम और आप मुख्य दर्शक, क्योंकि हम और आप बोलते नहीं है तो इसका फायदा भी बिहार के राजनेता उठाता है। ये राजतंत्र है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं, ये लोकतंत्र है। हम लोग का वोट, लेकिन हम लोग वोट जाति के नाम पे देते हैं, तो भोगिए जाति के नाम पे विकास कितना होगा बिहार का। फिर स्वास्थ्य के लिए बाहर जाइए, उसके बाद रोजगार के लिए बाहर जाइए, प्लान कीजिए, बिहार से प्लान कीजिए, शिक्षा के लिए बाहर जाइए, मतलब हर एक चीज़ के लिए बाहर जाइए। और उसके बाद कहिएगा बिहार में विकास नहीं, तो भैया मैंने जाति के नाम पे आप वोट देते हैं, तो बिहार में विकास कहाँ से होगा। आप लोग कमेंट कर बताइए कि मेरा यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।